ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8 टेक्स्ट 265। पाषंडी पाषंडी जय तुई देखा है गला गली करी सब हासिया पड़ा है। As soon as two atheists met together, they embraced and fell to the ground laughing loudly. महाप्रभु का संकीर्तन श्रीवास ठाकुर के आंगन में जब चल रहा था, उस वक्त जो पाखंडी लोग थे उनको जब प्रवेश नहीं मिलता था, तो किस प्रकार से वो महाप्रभु के संकीर्तन भक्तों को क्रिटिसिज्म निंदा करते, उसका वर्णन हम लोग कल श्रवण किए थे। और इस प्रकार से एक के बाद एक कई पाखंडी लोग, पाखंडी मतलब एथिस्ट पाषंडी लोग मिलते थे, निंदा करते थे। तो क्या उनका बिहेवियर होता था, इसका वर्णन चल रहा है। हाँ, नित्यानंद महाप्रभु चल रहा था कि उसमें चल रहा है ना, वो तो कल करेंगे। नित्यानंद प्रदर्शी का है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक की क्लास में। पुनः धरी लय जाए जेबा नहीं देखे कि हवन वृत्त है कारो अनक्रोध। They would also go and bring others who had not seen what was going on. Yet some persons, on the advice of others, would refuse to go. तो वो लोग अन्य ऐसे लोगों को भी लेके आते थे, लाने का प्रयास करते थे जो जिनको दर्शन नहीं मिलता था। लेकिन कुछ लोग उनके इस प्रकार से एडवाइस करने में रिफ्यूज कर देते थे कि यह भले भाई जी देखिला सुनीला माई लैया सब पागल हैला। तो कोई अन्य पाखंडी व्यक्ति गुस्से में आके बोलता है, ओ ब्रदर्स, ब्रदर आई हैव सीन एंड हर्ड एवरीथिंग अलोंग विथ निमाई, दे हैव ऑल बिकम मैड। मैंने भी सब देखा है उनको किस प्रकार से निमाई पंडित के साथ पागलों की तरह वो लोग भी इधर उधर पूरे नवद्वीप में घूमते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं और प्रसाद खाते हैं, बस ये उनका कार्य है। डर दूरी उठी आज शिवा से रबाड़ी दुर्गोत्सव चेना साड़ी दे उड़ा उड़ी। It sounds like the tumultuous cracking of rocks or the wild celebration of a Durga Puja festival in the house of Srivas। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इन लोगों को, जो नास्तिक लोग थे, तो उनको भगवान के कीर्तन की जो ध्वनि है वो कैसे लगती है, बोल रहे हैं मेढक के टटराने के जैसा लगता है। और या दुर्गा पूजा के टाइम पे जो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जंगली तरीके से व्यवहार करते हैं, उस प्रकार से लगता है। वैसा ही श्रीवास ठाकुर के घर में ये लोग पागलों की तरह चिल्लाते हैं, नाचते हैं, क्योंकि वो भक्तों के जो भाव को नहीं समझ पाते थे। क्योंकि भक्त लोग एक्साइटेड और अ, जो भाव में आकर के कभी कभी हुंकार करते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे। इस भाव को न जान पाने के कारण वो लोग ऐसे बोलते थे कि ये लोग
मेढक की तरह टराते हैं, और दुर्गा पूजा में कभी कभी कुछ लोग जंगली लोग होते हैं जैसे व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। हाय 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 हाय, यही मात्र सुनी, यह सब हाइते हाइला, आयस कहा काशिनी। तो द ओनली थिंग वी कैन हियर इज हे हो, बोल रहे हैं। केवल एक ही चीज हमको सुनाई पड़ती है कि लोग हे हो करते हैं बस। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जब कीर्तन करते थे तो हरिनाम एक्चुअली कीर्तन करते थे, लेकिन बीच बीच में बहुत एक्साइटमेंट होता था भाव आने के कारण, हरि बोल खूब ऐसे ऐसे करते थे। तो उनको लगता था कि क्योंकि गर्जना करके करते थे, राधे नाम लेते थे, तो नास्तिक लोगों को भगवान का नाम सुनाई ना देता नहीं देता था, बल्कि भक्तों के इस प्रकार से गर्जना को वो लोग नॉइस समझ करके ऐसे निंदा करते थे, और बोलते थे कि ये लोग हमको जो है आयश प्रदान कर रहे हैं, आयश। महा महा भट्टाचार्य सहस्र यथाय, हे न ठाम कायता गोला वसे न दियाय। नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो छोड़ दो, आप लोग फोकस करो जपा में, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं करेंगे। Nadia has thousands of great exalted Bhattacharya, yet such impostors also live here. तो जो ऐसे स्मार्ट ब्राह्मण थे, जो कीर्तन या भाव पूर्वक जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उसके उस भाव को न समझ पाने के कारण बोलते हैं कि नदिया में हजारों हजारों अनेकों भट्टाचार्य ब्राह्मण भी हैं, जो कितने विद्वान हैं, कितने अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ढोंगी लोग भी रहते हैं, जो धर्म के नाम पे, कीर्तन के नाम पे इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाते हैं। श्रीवात्सवा मनारे नदिया हाइते, घर भांगी काली लैया फिलाई बसोते। Tomorrow we'll drive the Brahmana Srivas out of Nadia, then we will break his house and throw it in the river. तो फिर फाइनली ये नासिक लोगों ने डिसाइड किया कि कल हम ये ब्राह्मण श्रीवास को नदिया से, नवद्वीप से बाहर भगा देंगे, और उसके घर को तोड़ देंगे, और उसको भी नदी में डाल देंगे। ओ ब्राह्मण घुचाइले ग्रामे कुशल, अन्यथा वने ग्रामे करिबे कबला। So when this Brahman ruins the prosperity of this village, the Yavanas will become powerful here. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये ब्राह्मण जो है इस गांव की समृद्धि को नष्ट कर देगा, इस प्रकार के लोग कीर्तन के द्वारा लोगों को पागल बना देगा अपने जैसे, और फिर यवन लोग बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तो पूरे गांव की सुरक्षा के लिए कुछ नास्तिक लोग, क्योंकि जब किसी ने ये बोला होगा कि ये ब्राह्मण श्रीवास ठाकुर को कल हम लोग डाल देंगे, नदी में डाल देंगे, इसका घर भी तोड़ के नदी में डाल देंगे, तो किसी ने बोला होगा ठीक है भाई, इतना वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना घर के अंदर ही अपना कीर्तन कर रहे हैं, कुछ नुकसान तो कर नहीं रहे हैं, भले ही नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या नुकसान कर रहे हैं। तो किसी ने बोला होगा कि नहीं नहीं, नुकसान ये सबको ऐसे ही पागल बना देगा, और फिर पूरा हमारे नवदीप का जो ऐश्वर्य है, जो विद्वता है, वो नष्ट हो जाएगी, और यवन लोग यहाँ पे बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पूरा दुर्भाग्य हो जाएगा। से यही मत पाषंडी कर रहे कोलाहल, तथापि यहाँ महाभाग्यवंत से सकल। किस प्रकार से नास्तिक लोग ऐसे कोलाहल कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये सब के सब बड़े भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि हालांकि निंदा कर रहे थे, लेकिन वो निंदा के दौरान ही वो कई बार नाम लेते थे, नाम उच्चारण करते थे। हाँ, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों का कीर्तन का ध्वनि सुनने को मिलता था, दर्शन मिलता था, तो इसलिए वो सौभाग्यशाली भी है। प्रभु संगे एकत्र जन्मिला एक ग्रामे, देखी लेकर सुनी लेकर से सब विधाने। जो सौभाग्यशाली है, क्योंकि भगवान के साथ उन्होंने उसी गांव में जन्म लिया, एंड दे सॉ एंड हर्ड अबाउट हिज पास्ट टाइम्स। और भगवान का दर्शन और भगवान के लीलाओं को उन्होंने देखा साक्षात, और दर्शन प्राप्त किया, ये उनका सौभाग्य। चैतन्य गण सब मत कृष्ण रसे, बहिर्मुखा वाक्य किछु करने न प्रवेशे। लेकिन ये सब शिवाज ठाकुर के आंगन के बाहर ये नास्तिक लोग अपना अपना बातचीत करते थे, कोलाहल करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण हैं, सब मत्त कृष्ण रस से, कृष्ण के रस में मत्त होने के कारण, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में होने के कारण
द स्टेटमेंट्स ऑफ द मटेरियलिस्ट डिड नॉट एंटर देयर ईयर्स। भौतिकवादी लोगों के जो स्टेटमेंट्स है, वाक्य है, उनके कान में भी प्रवेश नहीं करते थे। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी करके जब पूरी तरीके से नशे में हो जाता है, तो लोग कुछ भी आके बोलते हैं, देखो कैसा शराबी पड़ा है। तो वो अपना टुन्न रहता है, तो पूरा अपना नशे में रहता है। तो उसको पता नहीं चलता है कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो दो प्रकार के लोगों के संसार में दूसरों के कुछ बोलने या कहने का फर्क नहीं पड़ता है। कौन कौन? एक जो पागल है, भौतिक संसार के नशे में पागल है, शराब पी करके, भांग पी कर, या दूसरा कृष्ण के प्रेम के रस में जो पागल है। तो दोनों को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कृष्ण रस में मत पागल होने के कारण, नशे में होने के कारण, ये सब नास्तिकों का कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इससे प्रमाण मिलता है कि हमारे भक्ति जीवन में, अगर हम जब भक्ति कर रहे हैं, उस दौरान किसी ने, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति ने या भक्त ने हमको कुछ बोल दिया, टोक दिया, या बार बार निंदा किया, और हम परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब हम भक्ति रस में अभी आस्वादन नहीं कर पा रहे, डूब नहीं पा रहे। जो भगवान कृष्ण के भक्ति रस में डूबा रहेगा, जिसको मालूम है कि कृष्ण है मेरे साथ में, कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ हूँ, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, तो उसको फिर क्या ही फर्क पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। उसको कुछ फर्क पड़ेगा? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सड़क में कोई बहुत धनी व्यक्ति चल रहा है, जा रहा है, तो सड़क में रहने वाले भिखारी लोग कुछ कुछ बोल दे, कमेंट कर दे कि देखो कैसा खराब कपड़ा पहना है। तो लेकिन कोई करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, उसको फर्क पड़ेगा? उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी रोड में एक भिखारी जा रहा और दूसरे भिखारी लोग देख करके कुछ कुछ कमेंट कर दे, तब उसको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को भिखारी बोलता है, मैं भिखारी हूँ क्या? मैं अपने मेहनत का खाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मांगता हूँ सबसे, मेहनत है। तुम क्या, तुम एक जगह बस बैठा रहता है। और जब मैं जब चल चल के आता हूँ, मांगता हूँ, तो फिर उसमें भी नौटंकी करता है कि मेरा एरिया यहाँ पे नहीं आने का। ये सब लोग ऐसे ही हैं। समझ पा रहे हैं? है भिखारी, इसलिए क्रोधित होता है। हाँ, समझ गए पूरा हूँ। किसी को पॉइंट आउट नहीं करना। लेकिन हमको समझ गया ना? तो हमको अपने आप को उस स्तर से ऊपर उठाना चाहिए, जहाँ पे हम अननेसेसरी ये जो ये बातें करते हैं ना लोग, उसको प्रजल्प बोलते हैं। एक दूसरे का टांग खींचना, कुछ बोल देना, निंदा कर देना हमारी, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या, उससे क्या लेना। तो ये हमारा टेस्ट भी, जितनी मात्रा में हम आसपास के लोगों के जो कटु वचन होते हैं, उससे हम जितनी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब उतनी ही मात्रा में हम लोग अभी कम उन्नत हैं। हाँ, कृष्ण भक्ति, जितनी मात्रा में हम वास्तव में कृष्ण भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण रस यहाँ पे लिखा है, मत कृष्ण रस, कृष्ण रस, कृष्ण कॉन्शियसनेस के रस में स्थित है, उतनी मात्रा में हम अप्रभावित हो जाएंगे। ये बाहरी जो लेन देन है, बाहरी जो तो मान अपमान दोनों चीज के लिए, सम्मान मान अपमान दोनों के लिए, अपमान भी मिला या सम्मान भी दे कोई, जो जितना कि कृष्ण रस में स्थित नहीं है, तो सम्मान मिलेगा तो बहुत अंदर अंदर खुश हो जाएगा, बहुत उसको अच्छा लगेगा। भले ही बाहर से थोड़ा विनम्रता पूर्वक बात करे, लेकिन उसको वैसा फील होता है, वाह। और अगर अपमान मिले तो बहुत उसको दुख होता है, डर होता है, गुस्सा लग जाता है, इनसिक्योरिटी फील होता है। लेकिन कृष्ण रस, चैतन्य गण सब, हमको चैतन्य गण बनना चाहिए, फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। बनना चाहते हैं आप लोग? कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का गण बनना चाहते हैं? ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपको मिल जाएगा, ये क्वालिटी होना चाहिए तो चैतन्य गण में कहलाएंगे। चैतन्य गण सब मत कृष्ण रस से बहिर्मुख वाक्य किच्छु करने न प्रवेश है। बहिर्मुख वाक्य, बहिर्मुख वाक्य मतलब जो कृष्ण से बहिर्मुख लोग हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो उनके कान में प्रवेश भी नहीं करता, हृदय में लेना तो दूर की बात है। तो हमको उस प्रकार से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, अहर्निशा गाय सबे आई कुतूहली। डे एंड नाइट हैप्पीली चैंटेड जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली। दिन रात वो आनंद पूर्वक केवल ही कीर्तन करते रहते थे।
मतलब जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, कृष्ण की जय हो, मुरारी मुकुंद वनमाली की जय हो, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अहर्निशा भक्ति संगे नाचे विश्वम्भर, शांति नाही कारो सबे सत्व कलेवरा। Vishwambar danced day and night with the devotees. No one became tired, for they all had spiritual bodies. दिन रात भक्तों के साथ भगवान विश्वम्भर नृत्य करते थे, डांस करते थे। भक्त लोग भी करते थे, लेकिन कोई थकता नहीं था। क्यों नहीं थकता था? क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं था। क्या शरीर कैसा था? आध्यात्मिक। हाँ, खत्म हो गया था आध्यात्मिक, शरीर जो है आध्यात्मिक हो जाते हैं, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। वत्सरे का नाम मात्र कत जुग गेला, चैतन्य आनंद के किछु न जानिला। A number of yugas passed as 1 year with no one understanding due to the ecstasy of being with Lord Chaitanya. वत्सरे का नाम मात्र कत युग गेला, और 1 साल से 1 साल तक इस प्रकार से पूरा हर दिन रात्रि में संकीर्तन होता था, और इस तरीके से कई कई युग बीत जाते थे, बीत गए, लेकिन किसी को ये महसूस नहीं हुआ चैतन्य महाप्रभु के संग में जो एक्सटेसी में होने के कारण। जेन महारस रास क्रीड़ा कत युग गेला, तिलार्थे कहे न सब गोपिका मानिला। जिस प्रकार से रासलीला के टाइम पे अ, कई युग तक रासलीला हुई थी संपन्न, लेकिन गोपियों को कैसा लगा कि एक क्षण जस्ट पास हुआ है। जो एक्चुअली वास्तव में अगर कृष्ण रस में कोई विवल है, तो जब कृष्ण कीर्तन कर रहा है या कृष्ण रस में स्थित है, तो कई घंटों घंटों तक भी अगर वो कृष्ण कथा करता है, सुनता है या नाम जप करता है, कीर्तन में भाग लेता है, तो उसको लगता है, ऐसा लगता है कि जस्ट एक आध क्षण ही कोई व्यतीत हुए हैं, है ना। लेकिन अगर कृष्ण रस में मत नहीं है कोई, तो एक माला करने में भी उसको ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ के आ गया हूँ, है ना। ऐसा लगता है ना कभी कभी? नहीं लगता है? अरे वाह, आपको तो बहुत बड़ा आप- तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी माला करने में ऐसा लगता है बहुत पहाड़ चढ़ रहा है, और कभी कभी टेस्ट रहता है तो पता भी नहीं चलता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बस जब करते रहो जब करते रहो। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत कम ही बार होता है। ज्यादातर बार तो यही होता है कि ऐसा लगता है कि इनसे बहुत माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। आप थोड़ा कृपा करिए। लेकिन जो वास्तव में कृष्ण रस में स्थित भक्त होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। यही मत अचिंत्य कृष्णेर परकास, यह जाने भाग्यवंत चैतन्य दास। In this way, Krishna manifests inconceivable pastimes that are known only to the fortunate servants of Lord Chaitanya. इस प्रकार से कृष्ण अपनी अचिंत्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो केवल चैतन्य महाप्रभु के जो भाग्यशाली दास हैं उनको ही विदित है या ज्ञात है। यही मत नाचे महाप्रभु विश्वम्भर, निसी अवशेष मात्र से एक प्रहर। इन दिस वे विश्वम्भर महाप्रभु danced until only 3 hours of night remained. इस प्रकार से निरंतर नृत्य करते जा रहे हैं, जब केवल 3 घंटे ही बचे थे। मेरे ख्याल से 6:30 बजे यहाँ पे गौर आके रहता है, हमको पूछ लेना चाहिए, फिर अभी खुलेगा तो एंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, गौर आरती दर्शन करा दीजिएगा, तो मोबाइल को ज्वाइन करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु विश्वम्भर तब तक नाचते गए जब तक 3 घंटा की बस बचा था। तालग्राम तिल तब निज को लेकरी, उठिला चैतन्य चंद्र खट्टार ऊपरी। The Chaitanya Chandra then took all the Saligram Silas on his lap and sat on the Simhasan. अभी तक भक्त के भाव में कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, अचानक से भगवत भाव, भगवान का भाव जागृत हुआ। सारे ऑल्टर में जो शालिग्राम शिला लिए थे,
थे सबको उठा करके अपने गोद में लेकर के उसी आसन में बैठ गए। मद मद करे खट्टा विश्वम्बर भरे, आते व्याते नित्यानंद खट्टा स्पर्श करे। जैसे सिंहासन में बैठे, महाप्रभु के वजन के कारण सिंहासन कर कर आने लग गया। मड़ 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 क्रैकिंग साउंड आने लग गई, है ना, टूटने जैसी स्थिति हो गई उनके वजन के कारण। और नित्यानंद प्रभु स्पेस इमीडिएटली उस सिंहासन पे जाकर के स्पर्श किए, उसको होल्ड करने लगे। अनंतेर अधिष्ठान हईल खटाए, न भांगिला खट्टा डोले श्री गौरांग राय। जैसे ही नित्यानंद को स्पर्श किए, अनंत शेष के अधिष्ठान होने से, यानी प्रवेश होने से, उसको स्पर्श करके उसमें अनंत शेष नित्यानंद को प्रवेश कर गए, है ना। तो इमीडिएटली जो खट्टा है मैंने थ्रोन सिंहासन, वो टूटना बंद कर दिया और चैतन्य महाप्रभु कंफर्टेबली उसमें पर बैठे हुए। क्योंकि भगवान को कौन धारण कर सकता है? भगवान केवल अनंत शेष के ऊपर ही बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। बाकी अगर किसी भी चीज में बैठेंगे सोएंगे तो वो टूट ही जाएगा ना, उनका भार सहन नहीं कर सकता। चैतन्य आज्ञा स्थिर हैल कीर्तन, कहे आपनार तत्व करी अगर्जन। चैतन्य महाप्रभु ने के आदेश पे कीर्तन बंद हो गया, और फिर गर्जना करते हुए चैतन्य महाप्रभु अपनी महिमा को प्रकाशित कर रहे, अपनी महिमा बता रहे। कलि युगे मुई कृष्णा नारायण, मुई से भगवान देवकी नंदन। बोल रहे हैं, कलयुग में मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ। आई एम द सुप्रीम लॉर्ड एंड सन ऑफ देवकी, मैं ही वो भगवान हूँ, देवकी पुत्र भगवान हूँ, मैं ही। इनको पूछे गौरव में कितने बजे होता है? कुछ क्या ही बोला। अनंत ब्रह्मांड कोटि माझे मुई नाथ, जत गाओ से मुई तोरा मोर दास। I am the Lord of innumerable universes. I am the object of all glorification, and all of you are my servants. मैं अनंत ब्रह्मांड कोटि माझी, अनंत ब्रह्मांड का मैं एकमात्र नाथ हूँ, स्वामी। अच्छा, अभी तुलसी आरती स्टार्ट हुई। हाँ, गौर आरती है तुलसी आरती। और ठीक है, अभी जब तक अरेंजमेंट हो रहा है तब तक कर लो। सो मैं ही एकमात्र, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ग्लोरिफिकेशन। जितना भी गुणगान किया जाता है वैदिक शास्त्रों में, साधु संतों महात्माओं वैष्णवों के द्वारा, वो सब का एकमात्र मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा ही गुणगान किया जाता है। एंड ऑल ऑफ यू आर माई सर्वेंट्स, और आप सब लोग मेरे दास हो। भगवान अपनी महिमा को रिवील कर रहे हैं अभी सबके सामने। तो सबारा लागिया हमारा अवतार, तोरा जे देह से हमारा आहार। बोल रहे हैं, आई हैव इनकारनेटेड फॉर योर सेक, आप सब के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। वॉट एवर यू ऑफर मी दैट इज माई फूड, और आप मुझे जो भी अर्पण करते हैं वही मेरा आहार, खाद्य पदार्थ। हमारे से दियाच सब उपहार, श्रीवास लेना प्रभु सकल तुम्हार। सो महाप्रभु बोले कि आप सब मेरे दास हो, आपके लिए मैं अवतरित हुआ हूँ, और आप लोग मुझे जो भी ऑफर करते हो वो सब मैं खाता हूँ, वही मेरा आहार है। और वास्तव में आप सब लोगों ने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, ऐसा महाप्रभु बोल रहे हैं उन भक्तों को। और श्रीवास ठाकुर बताते हैं कि भगवान, वास्तव में हम कौन होते हैं कुछ भी अर्पण करने वाले? सब कुछ तो आपका ही है। हाँ, काया मनसा वाचा एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। हाँ, यस। प्रभु बोले मुई इह खाई मु सकल, अद्वैत बलय प्रभु बड़ाई मंगल। The Lord said, I will eat it all. Advaita then said, O Lord, that would be most auspicious. So महाप्रभु बोले, ये सब आपने जो अर्पण किया है उसको मैं ग्रहण कर लूंगा।
खा लूंगा। और अद्वैताचार्य बोले कि हे भगवान, ये बहुत ही शुभ होगा, ऑस्पिशियस होगा, इफ यू एक्सेप्ट आवर ऑफरिंग्स, हमारे ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। करे करे प्रभु रे यो गाय सब दासे, आनंद भोजन करे प्रभु नीचा वैसे। So all the servants of the Lord then offered him various items with their own hands, and the Lord in his own ecstasy happily. Hare Krishna.